में परिक्रमा लगाते थे, परिक्रमा मार्ग में दिया था। किस रूप में? ये दिया था मानव रूप में दिया था, बुढ़ा शरीर था और बैठे दरबार हुआ तब गांजा लगाते थे, तो वो भी लगाया साथ में गांजा। अच्छा। और इसके बाद बोले अब चलेंगे। हम कहा हम भी गुरु जी चलेंगे, हमको आश्रम जाना है। साथियों, आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में आया हूँ चित्रकूट के बीहड़ जंगल में, जहाँ संत अपनी किस तरह से तपस्या भजन और किस तरह करते हैं। और आप लोग बगल का मेरे एरिया भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ मतलब पूरे पेड़ पौधे और घना जंगल है। इधर साइड इधर बिल्कुल घना जंगल पड़ रहा है। तो इस तरह से अपना संत तपस्या कर रहे हैं और इस तरह संतों की तपोस्थली बनी हुई है। और संत हमेशा जंगल का किनारा ही ढूंढते हैं, क्योंकि उनको जंगल में शुद्ध वातावरण, जड़ी बूटियों, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो ड्राई फ्रूट्स जो लोग खाते हैं उनसे भी ताकतवर यहाँ जड़ी बूटियाँ हैं। उनके माध्यम से संत अधिक जीवन तक व्यतीत करते हैं और बिना भोजन पानी के भी रह सकते हैं। महीनों एक एक महीना एक एक साल तक संत भोजन नहीं करते हैं। किस कारण से? क्योंकि वो जड़ी बूटियों को उनका रस तक ले लेते हैं, रस पीकर जिंदा रहते हैं। तो आइए उनका दर्शन कराते हैं, उनका सत्संग लेते हैं, किस हाल में संत रहते हैं और किस संतों की मतलब आप संतों को देखकर अपने आप थोड़ी बहुत आप सेवा करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। तो आप देख सकते हैं संत जैन की कुटिया कैसी रहती है। तो हम आपको बीहड़ जंगल में जाकर दिखाते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ये संत जी की कुटिया है। ये देख सकते हैं, ये पूरा मिट्टी की इसमें जुड़ाई हुई है। जैसे सीमेंट की जुड़ाई की जाती है वैसे ये मिट्टी की जुड़ाई हुई है। और इस तरह ईंटा पूरा लगा हुआ है और ये ऊपर से लकड़ी और ये उस तरह के खपड़े से छाया गया है ताकि पानी न नीचे आए। तो इस तरह से संत अपने जीवन व्यतीत करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जंगल से लकड़ी लेकर संग्रहण किया गया है यहाँ, तो ताकि वो मतलब यहाँ जंगल पास में है लगा हुआ, तो वहाँ से लकड़ी ले आते हैं और यहाँ पर अपन करते हैं। यहीं पर शाम टाइम अपना तापते हैं और धूना जलाते हैं और यहीं टिक्कर प्रसादी अपनी बनाते हैं। तो इस तरह संत अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आइए उनके आज दर्शन कराते हैं। तो साथियों, हम ये गुरु जी कुटिया पर पहुँचे हैं। ये गुरु जी कुटिया है और इस तरह से अंदर जाना होता है। तो देख सकते हैं गुरु जी की तरह। गुरु जी जो देख रहे हैं थोड़े से, उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए। ये गुरु जी, तो गुरु जी आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम हमारा है सेवक दास। सेवक दास। सेवक दास ये गुरु जी का नाम धराया हुआ। गुरु जी का नाम धराया हुआ। तो और गुरु जी के आपका नाम क्या है? गुरु जी का नाम है श्री श्री 108 श्री 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 सुखनंदन दास साहब, नवगवा गद्दी जी। तो गुरु जी, संत जीवन में आपका आने का कहाँ से इच्छा प्रकट हुई? ये तो मांग है प्रभु की, जो कुछ ये मृतलोक में मांग करके आए हैं वो करना पड़ेगा। आप लोग मांग करके आए हो तो आप कार्य कर रहे हो अपना। कोई कितना मना करे, कोई का नीक लागे चाहे ना नीक लागे, तुम्हें नीक लागे थे तो तुम करियो। हैं तो ये तो जिसके मन में अब प्रभु की कृपा हो गई तो हले संत हो गई। अच्छा। हाँ। तो गुरु जी, ये कभी मतलब भगवान की सब ये देन रहती है जो संत जीवन में आ जाते हैं, भगवान की रहती है देन जी। तो मतलब आप कितने साल से संत जीवन में हैं? 41 साल चल रहा है। 41 साल? हाँ, अब 41 साल ये बैसाख से पूर्ण हो जाएगा। तो और आपकी उम्र कितनी है अभी, आयु? अब ये तो उम्र का मैं नहीं बता सकता, हमारे पास टिपना नहीं है। लगभग अब कम से कम 70-80 तो हो गई होगी। हाँ, 70 के आगे है। 70 के आगे। हाँ। तो 70 में मतलब 41 साल संत जीवन व्यतीत किए। तो गुरु जी, इतने दिन हो गए, 41 साल आपका मतलब जीवन का अनुभव आपका क्या रहा संत जीवन में? अनुभव यह रहा है कि भगवान का भजन करना। अब पहले से ये लेखक था, संत लोग बताते थे कि तुम्हारे घर में संत जन्म लेगा और संत ही होगा। अच्छा, पहले से भविष्यवाणी हो गई? हाँ, पहले से ये रहा।
अब जब उनकी मर्जी आ गई तब एकदम सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके अब बस त्याग कर दिया। 14 वर्ष अपने डाँडे के भीतर नहीं आए, चित्रकूट में निवास किया है। 14 साल लक्ष्मण पहाड़ी में, 3 साल निर्मोही अखाड़ा में, 17 साल चित्रकूट में निवास करके फिर भ्रमण किया है। अब भ्रमण करके फिर अपने जन्मभूमि आए हैं। तो और जन्मभूमि से फिर बाद में अब यही चित्रकूट परिक्रमा में, बड़े परिक्रमा में जो पंचकोशी का परिक्रमा कहा जाता है, तो बस इसी परिक्रमा में रह करके भजन करते हैं और भोजन बनाते खाते हैं, बस हो गया। हमसे कोई मतलब नहीं, ना कोई से चौरा से, न दरबार से, न कोई के घरे जाकर, न दुआरे जाकर, कोई मतलब नहीं। भगवान से लगाव है अपना। बस भगवान से लगाओ। शाम सुबह जितना समय आएगा, 2 घंटा 2.5 घंटा जो जितना समय मिल गया, तो उनका भजन पूजा की और बनावा खावा और फिर उसके बाद विश्राम की। अब गुरुजी भोजन प्रसादी टिक्कड़ की व्यवस्था, भोजन प्रसादी टिक्कड़ उक्कड़ की व्यवस्था, टिक्कड़ उक्कड़ की व्यवस्था सब प्रभु जी अब उनके नौकर हैं प्रभु के, तब वो चाहे जहाँ से पाए वहाँ से दे, हमसे कोई मतलब नहीं है। आज तक हो गए किसी माई के दरवाजे नहीं गए कि 2 टिक्कड़ का हमको आटा दीजिए। अच्छा, मतलब वैसे प्रेम से वो कुछ भी दे सके तो कोनो ये बात नहीं है। फिर दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, जिस दाने में नाम लिखा होगा उसको लेना पड़ेगा। आप दे रहे हैं, हमको लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मतलब किसी के दरवाजे नहीं आज तक गए कि मतलब है नहीं। तो गुरुजी जैसे मतलब भोजन प्रसादी यही चूल्हा में बनती है? हाँ, यहीं पे हम बनाते हैं, महाराज जी वहाँ पे बनाते हैं। और तो अब गुरुजी ये मतलब आंवला, ये आंवला यही पास में है। तो क्या जंगल के? हाँ, यही है बगिया हाँ, में। हाँ, हाँ, हाँ। तो झरे से काफी रहे, आज चुरवा कराते आके भक्त आए तो वही जितने लगे लगे, टपे आए तो बीन ली नहीं। तो गुरुजी इनका क्या बनाएंगे? अब इनका चूरे का और बस फोड़ कर सुखा लेंगे और बस फिर इसी का चूर्ण बना लेंगे। और तो ये मतलब किस चीज में फायदेमंद रहेगा? हाँ, हर चीज में गर्मी जितने फायदेमंद रहेगा। आप खटाई धर लीजिए 1 डब्बा। अच्छा, अचार भी रख लिए? हाँ, अचार भी रखा हुआ है। हाँ, तो गुरुजी ये छोटी सी आपकी कुटिया, ज़्यादा संग्रहण भी नहीं है, मतलब सामान दो, थोड़ा सा थाली, 1 लोटा गिलास बस है, ज़्यादा मतलब संग्रहण भी नहीं करते हैं आप मतलब वस्तुओं का? नहीं। तो मतलब ये जो ऊपर से देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर बिल्कुल टट्टा उट्टा लगे हैं, मतलब बांस वांस के, हाँ, ज़्यादा कुछ व्यवस्था नहीं है। तो ये ऊपर से जैसे पानी वानी, हाँ, पानी वानी के लाने पन्नी डाल लगी दिया गया है। अच्छा, तो ये पानी, इसमें पानी तो इधर से तो गुरुजी आ जाता होगा इधर साइड? नहीं, पानी नहीं आओ के भीट बांध दीन है। अच्छा, भीटा उस तो तरह हाँ, लगा तो दी मट्टी। वहाँ से पानी निकल जाता है वहाँ। अच्छा, हाँ, तो इसी के अंदर आप रहते हैं यहीं पर अपना? हाँ? यहीं अंदर रहते हैं? नहीं, ये अंदर महाराज जी इनका। अच्छा, अंदर नहीं, यहीं पर बस ये 3 माह हमारा निस्तार बसल होता है। और जो आटा पिसान भात को कुत्ता बिल्ली के लाने तो अंदर रख देते हैं तखत तो में। गुरुजी जैसे ऊपर से टीन उन सेट करा ले तो ठीक ना रहेगा? टीन उन सेट हो जाए ऊपर? हाँ, ये सब गुरु जी का है, उनका है। अब हम तो आषाढ़ से आ गए हैं यहाँ पे। तो अब तो यहीं रहेंगे आप भी? हाँ, तो अब यही है है ही जब है। तक बंदेवी माता की कृपा है। साल भर भैरम बाबा में रहे, 3 साल तुम्हारे गुरेटनपुर एक गढ़ी भौठी में रहे जो कॉलेज के बगल में। अच्छा, फिर वहाँ से चले आए, भैरम बाबा आ गए, भैरम बाबा में रहे। और पाल देवा चले गए, वहाँ रहे। उसमें बिजराघो मंदिर है जुगलपुर के पाल देव के बीच में, वहाँ रहे। बस ये परिक्रमा के आजू बाजू भजन पूजा करते हैं। अब बस अपना बनाते खाते हैं, बस हो गया। तो गुरुजी ठंडी में अभी व्यवस्था है कपड़ा उपड़ा की? हाँ, ठंडी में कपड़ा उपड़ा रहे हैं, मतलब कंबल उम्बल हैं ओढ़ने के लिए? हाँ, कम्बल उम्बल हैं। कुछ कमी हो तो बताइए, मतलब थोड़ी बहुत सेवा कमाओ का। जो सेवा आपको करना हो हाँ, वो आप कर सकते हैं। हम आज तक कहीं नहीं कहा कि हमको हाँ, ये हाँ, चीज़ जी, चाहिए। ये है कि मतलब जो जैसे आपके इस समय ठंडी पड़ रही तो कंबल उम्बल ना हो, मतलब कम हो। हाँ, और तो सब चीज़ है, ये बात नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, हाँ, भूमा लेटते थे अच्छा, तो फिर ऐसे आप लोग ने फिर इस पलंग को ये दे दिया जी, जी, और गद्दा दे दिया
अब ने ये चटाई बनाए हुए पैरा की। ये चटाई पैरा की बनाए हुए हाँ, ये हैं। पैरा की बनाई अच्छा, तो हुई। इसे नीचे बिछाए रहते हैं इसको। हाँ, तो और बस इसी को भूइमा डाले रहते थे, इसी में पड़े रहते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन उन्होंने आए और देखा। हाँ, तब से तो ये उन्होंने हाँ, ये इतनी व्यवस्था व्यवस्था। हो गई। हाँ, तो अब गुरुजी क्या मतलब कमी आ रही है? जो कमी हो तो थोड़ा से हमें मतलब अवगत कराइए। आप कहिए ना कि ये दे देना, आप अवगत बस करा दें कि ये ठीक है, तो जो आपकी मर्जी हो वो आप कर सकते हैं। राशन पानी की मतलब व्यवस्था। राशन पानी तो अभी है, अब आपकी मर्जी हो तो कोनो ये बात नहीं है। जी जी। लौटाते किसी के नहीं है, इस्तेमाल करते हैं। जिसके नाम लिखा है वो व्यक्ति आ गया, वो भी प्रसाद लिया। नहीं जी। लिखा है, नहीं की बात। तो गुरुजी 41 साल की उम्र हुई तो कभी मतलब भगवान के दर्शन हुए? राम जी, भगवान के दर्शन ऐसे नहीं हुआ करते, रूप बदल के हुआ करते, लेकिन उसकी पहचान की जाती है। अच्छा, पहचान करना हमारे अंदर की कला। पहचान करने की कला है। पहचान ये भगवान हमको दर्शन में चित्रकूट में दिया था। चित्रकूट में? जी, किस चित्रकूट में परिक्रमा लगाते थे, परिक्रमा मार्ग में दिया था। किस रूप में? ये दिया था, मानव रूप में दिया था। बुढ़ा शरीर था और बैठे दरबार हुआ तब गांजा लगाते थे, तो वो भी लगाया साथ में गांजा। अच्छा। और इसके बाद बोले अब चलेंगे। हम कहा हम भी गुरु जी चलेंगे, हमको आश्रम जाना है। तो बस फिर वहाँ से आए। अब आगू थोड़ी उतारा पड़ते, तब वो उतारा तक हमको दिखाई दिया और हमने भल भल फटफटाने के पीछे लागन। अब बुढ़ा शरीर था और हमारा तब तंदुरुस्ती ज़्यादा थी। अब तो हम भी खुद बुढ़े हो गए, तो बहुत फटफटान। और वो जहाँ वो खलवान में पहुँचे, दौड़ लगाए, मगर फिर दर्शन नहीं हुए उनके। बोले भगवान ने अच्छा, तो वहाँ विलुप्त हो गए। विलुप्त हो गए। जी गुरुजी। भगवान ने तो जी चाहे जिस रूप में हो। जी। जी, तो मतलब और आप फिर भगवान के दर्शन करके आ बैठे हैं। आओ आओ जी जी। आओ। तो गुरुजी कितने बजे तक भजन होता है आपका यहाँ? हमारा भजन 7 7:15 से शुरू हो जाता है और 8 साढ़े 8 9 तक भजन हमारा होता है। हाँ, आरती पूजा होगी पूरे और शिवरात्रि के रात में कितने बजे उठते हैं आप? हाँ? रात में उठना कितने बजे होता है आपका? कितना बजे? अरे भाई ठंडी के सीजन में तब ये है कि अब पड़े हन कोनो काम तो है नहीं। हाँ, जब दिशा मैदान का समय आ गया तब बस वह 5 बजे है, 6 बजे है, अपन उठ गया। नहीं तो 4 बजे उठ जाते हैं। गर्मी तो की यहाँ जैसे जंगल है बगल से, तो मतलब यहाँ डर और तो नहीं ऐसा कुछ? नहीं, कोई डर नहीं लगता। और जानवर भी जितनी तो देर हो, जानवर तो भी होंगे हैं? जंगल में जानवर। जानवर से हमसे मुलाकात नहीं होती। ऐसा क्यों गुरुजी? जानवर, अब जंगल है तो जानवर तो होंगे ही। हाँ, जानवर है, जानवर आते हैं बारी के आजू आजू बाजू, अपन निकल गए हो गए। अच्छा कहो जगह पा गए हैं उसे घुस कर निकल गए अपन, हो गया कौन है टटिया फटिया लागी। अच्छा। तो मतलब अंदर भी आ जाते हैं और चले जाते हैं अपने आप, कोई वो नहीं रहता उनका? हाँ, निकल जाते हैं, हमको दर्शन नहीं देते। अच्छा कोई भी जानवर हो हमको दर्शन नहीं देते। जी जी। तो ऐसे मतलब आपका ये संत जीवन में आनंद कैसा रहा? बहुत बढ़िया। अच्छा। ऐसा आनंद तो कभी गृहस्थ वाल में नहीं था। जो आनंद ग्रस्त, और जो ग्रस्त में है तो क्या उनको ये आनंद मिलेगा? है, जो ग्रस्त में लोग हैं तो उनको आनंद ये मिलेगा कभी? ये आनंद नहीं मिलेगा। कभी नहीं आनंद मिलेगा। ये आनंद नहीं मिलेगा, बाकी आनंद मिलेगा जी। लेकिन ये आनंद नहीं मिलेगा। तो गुरुजी राम जप भी करते हैं? राम नाम का जप करते हैं? हाँ, हम सतनाम साहिब का जप करते, जाप करते। तो दिन मतलब कितने दिन में चलता रहता है? दिन में भी चलता रहता है? नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, दिन में नहीं, मतलब समय समय में। एक अपने स्थान बनाकर जब बैठ जाते हैं तभी? सुबह स्नान करके आए, अगरबत्ती जलाए, फिर सब अपना पूरा श्रृंगार बनाए, फिर जाप करते हैं। अब तो बैठे बैठे जाप करते हैं, और नहीं बैठे बैठे नहीं, एक पैर के बल खड़े खड़े जाप करते हैं। अच्छा, एक पैर में खड़े होकर? एक पैर के बल खड़े होकर के और जाप करते थे। अब ये 3 जब से तुम्हारे घुरेटनपुर में आए गढ़ी भौटी में, वहाँ से ज़मीन में बैठ के करने लगे। अच्छा। हाँ, करीब 4-5 साल। तो कितने साल एक पैर में खड़े होकर भजन किए हैं? अरे अब हम जब से हम गए
चित्रकूट। तो पहले तो तुम्हारे गुरेटनपुर से हम बिल्कुल ठड़ोतरी बन गए थे। अच्छा, आओ 1.25 महीना हम जमीन में बैठे नहीं हैं, लेटे नहीं हैं, तो खड़े ही रहते थे? खड़े रात दिना खड़े। तो सोना वोना? सोना खड़े खड़े, झूला झूला बना था, झूला में बस ऐसे रख करके कहाँ कहाँ नींद आओ थी, सुहावो थे तो वो गिरा नहीं जाता है जमीन में, तो नींद कैसे आई। पैर सूझ या हो गए। लेकिन सबको कहा महाराज जी ये तपस्या बंद कर दियो। हम कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, पैर फूल सगे बिल्कुल फूले, पानी हल्का है, मगर एक बूंद पानी नहीं निकला, सब पसीना के राह सब सूख गया। अच्छा, फिर लक्ष्मण जी कहे कि मैं आजमा लिया हो। लक्ष्मण जी? हाँ, चित्रकूट में रहते हैं। लक्ष्मण जी कहें कि मैं आजमा लिया हूँ कि आप ड्यूटी कर रहे हो, अच्छा, लेकिन अब जमीन ले लो। भगवान लक्ष्मण? हाँ हाँ हाँ, लक्ष्मण जी। अच्छा, और उन्हीं के आदेश से तो हम खड़े हो गए थे। अच्छा भाई लक्ष्मण पहाड़ी में रहते थे, लक्ष्मण पहाड़ी में लक्ष्मण जी की ड्यूटी थी। जी। तो लक्ष्मण जी 14 वर्ष तो बैठे नहीं, न सोए आए, न कुछ खाइन पीन आए। तो कहें कि अगर लक्ष्मण पहाड़ी में रहोगे तो हमारे सैया आपको भी। तो फिर हमने कहा कि स्वीकार है। तो वहाँ से आकर के वहाँ सारधा माई से झूला घरवाए हमारे गांव गुरेटनपुर में। अच्छा, और बस यहीं से फिर गए। तो जब 1.25 महीना पूरा हो गया फिर आ जाएंगे कल? तो लक्ष्मण जी आकाशवाणी बोले अब मैं समझ गया, आप ड्यूटी करेंगे, आप उतर आओ। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं मुझे। कहे नहीं, अगर नहीं आ रहे हो तुम जमीन में तो फिर 14 वर्ष 17 साल आपको उतरे नहीं देंगे। हम कहा 17 नहीं, 34 कर दे। तो हम कहा कोई टेंशन नहीं है। जब तुम्हें 14 साल 14 वर्ष तो हमें कौन दिक्कत आए। तो फिर बस कहीं उतर आओ। तो फिर माने का पारा बात, उतर आए पे भजन पूजा खड़े 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 चालू रहा। हाँ, खड़े खड़े आपको गुरु जी की देख सकते हैं किस तरह उन्होंने जब तक मतलब शुरुआत से कम 30 साल 35 साल उन्होंने इस तरह खड़े होकर भजन किया। बस इतने पर खड़े होकर के दोनों हाथ में माला, दोनों हाथ में जाप, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, शिव चालीसा का पाठ, राम चालीसा का पाठ, कबीर चालीसा का पाठ, ये सब भजन होते रहते थे। भजन होते जब तक पूरा हो जाए। तो ये बहुत ही अद्भुत तो कहानी है। अब यहाँ तो अब बैठने लगे। अब थोड़ा सा ये हो गया तो अब ठीक है गुरुजी, नहीं बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ। तो गुरुजी और कुछ मतलब जो ये अगल बगल से कुछ जैसे लगवा दिया, जैसे कम ठंडी ज़्यादा अगर अंदर आती हो अब लगवा होगा जैसा हो, नहीं तो ऐसा करो कि ये हमको अलग कुटिया चाहे यहीं तो चाहे बगल में उनका ना कुटिया बनवा दो तो फिर वो सबसे उत्तम रहेगा। अच्छा, मतलब कुटिया ही अलग उस तरह की कमरा टाइप की भजन करने के लिए वही अपना सामान रहे आए, वही अपना सब कुछ। हाँ, ये तो ही बाहर ही ऐसिया बनी है। हाँ, और ये महाराज जी का है, जैसे हम मान लिया कि कोनो सामान कुछ है तो अब उनसे नहीं उठता, हमसे नहीं उठाता तो दूसरों के अंदर का जाया, वहाँ तो हमारा वह सामान केवल रहेगा बस, और कुछ नहीं रहेगा। ठीक गुरु जी, हम प्रयास करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं संत जी का थोड़ा सा ये इच्छा है कि यहाँ बगल में अगर बन जाता तो उनके भजन के लिए बहुत ही सुविधा हो जाती। तो इस तरह संत अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यहाँ बाहर ही पड़े रहते हैं, ज़्यादा गेट वोट भी नहीं है कि कुछ अपना लगा लें, सब बाहर ही पड़ा है। ऐसे संतों का जीवन है। तो संत जी गुरु जी जल्द ही फिर से आएंगे आपके, और थोड़ी बहुत हम संत सेवा के लिए। तो आप लोग संत सेवा जरूर करें, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर मदद करेंगे आप लोग तो इससे संतों का जल्द ही काम उनका बन जाएगा और यहाँ पर उनकी कुटी का निर्माण हो जाएगा। तो आप लोगों के ऊपर निर्भर है, गुरुजी की थोड़ी सी सेवा ज़रूर करें, और थोड़ी थोड़ी मेहनत अगर हो जाएगी तो गुरुजी का एक अच्छा काम हो जाएगा और वो भजन के लिए फिर से उत्साहित हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने 30 साल 35 साल एक पैर में खड़े होकर देखे हैं, आपकी साधना की है। इस तरह की घोर तपस्या और ऐसे संतों को जो भगवान राम लक्ष्मण स्वयं दर्शन दिए हैं, तो ऐसे अद्भुत संतों के जरूर सेवा करें, और ऐसे संतों को दान दक्षिणा देने से कभी कुछ घटता नहीं है, सदैव बढ़ता है। तो ऐसे आप अपने पाप
जो रहते हैं उनको पुण्य में बदल सकते हैं, और इस तरह आप सेवा करते रहिए। तो और बहुत जल्द ही मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अब हमारे चित्रकूट दर्शन में बने रहिएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।